नागा साधु भारतीय हिंदू धर्म के एक विशेष प्रकार के साधु होते हैं जो विशेष रूप से तपस्वी और आत्मनिर्भर जीवन जीते हैं। उनका जीवन अनुशासन, साधना और त्याग का प्रतीक होता है। वे आमतौर पर कड़े तपस्वी होते हैं और संसार से पूर्ण रूप से कट्टर ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। नागा साधुओं का जीवन शैली निम्नलिखित विशेषताओं से जुड़ा होता है। 1. मुक्ति की खोज। नागा साधु का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और मुक्ति प्राप्त करना होता है। वे संसार की माया से विरक्त रहते हैं और भगवान के साथ आत्म साक्षात्कार करने के लिए ध्यान, योग और तप करते हैं। 2. तपस्वी जीवन। नागा साधु अपने शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। वे कठोर आहार, व्रत और दिनचर्या का पालन करते हैं। तपस्वी जीवन में वे भिक्षाटन करते हैं और जीवन के भौतिक सुखों से दूर रहते हैं। 3. दर्शन और साधना। नागा साधु अक्सर साधना और ध्यान के गहरे प्रयोगों में लीन रहते हैं। वे कई प्रकार की तंत्र विद्या और योग साधना का अभ्यास करते हैं। उनका ध्यान ईश्वर के रूप में एकमात्र सत्य की ओर केंद्रित होता है। 4. नग्नता। नागा साधु अपनी नग्नता को आत्मनिर्भरता और अहंकार से दूर रहने का प्रतीक मानते हैं। उनके लिए नग्नता एक साधना और दुनिया की असारता को दर्शाने का रूप होती है। 5. पंथ और संप्रदाय। नागा साधु मुख्य रूप से अधियोगी, शैव और खासतौर पर नागा अखाड़ों में शामिल होते हैं। भारत में कई प्रमुख नागा अखाड़े हैं, जैसे कि श्री पंचायती अखाड़ा, जूना अखाड़ा आदि। ये अखाड़े धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं। 6. कुंभ मेला। नागा साधु का सबसे महत्वपूर्ण समय कुंभ मेला होता है, जो हर 12 वर्षों में विभिन्न स्थानों पर आयोजित होता है। यहाँ वे धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और दुनिया को अपनी साधना की शक्ति और संप्रदाय की महिमा दिखाते हैं। 7. आध्यात्मिक गुरु। नागा साधु एक गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास होता है कि एक सच्चा गुरु ही उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा दिखा सकता है। वे गुरु के आदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को साधना और तपस्या के रूप में बिताते हैं। निष्कर्ष। नागा साधु का जीवन तप, साधना और त्याग से भरा होता है। वे संसार की माया से दूर रहते हुए अपने आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। उनका जीवन प्रेरणा देता है कि साधना और कठिन परिश्रम से आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।